भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज हम आपको सरकारी आदेश दिखाने जा रहे हैं जो कि प्रशांत द्विवेदी हैं, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, और उनके द्वारा ये लेटर 18 अक्टूबर को अभी जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में तमाम विभागों को और तो और समस्त जिलाधिकारियों को भी लेटर भेजा गया है, जिसमें कि उन्होंने क्या लिखा है उसको सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि राज्य कर्मचारियों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राथमिक विद्यालय शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के कर्मचारी तथा दैनिक वेतन भोगी, ये सभी कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान करने के लिए आदेश आया है। तो यहां पर आप समझ चुके होंगे बोनस के पैसों के बारे में बात हो रही है। बोनस का भुगतान, वो भी 30 दिन के बोनस का, तो यानी 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या लिखा है, क्योंकि आदेश को समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को भेजा गया है, वित्त अधिकारी, कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय सबको भेजा गया है, शिक्षा निदेशक को भेजा गया है, उच्च शिक्षा वाले, और साथ ही साथ निदेशक प्राथमिक विद्यालय जो है प्राथमिक विधिक शिक्षा वालों को, निदेशक स्थानीय निकाय वालों को, सबको भेजा गया है। तो आइए देखते हैं, इसको गंभीरता से लेते हैं मामले को और जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार सबके लिए खजाने खोल रही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए बिल्कुल ही उदासीन मानो बनी हुई है। इधर सरकार ने कहा है, यानी इस आदेश में सचिव जी ने कहा है कि उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपयुक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर 2021 के द्वारा राज्य कर्मचारी और सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राथमिक विधिक वाले जो आपके शिक्षण संस्थान हैं और स्थानीय निकायों के कर्मचारी, इनका कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किए गए थे। यानी 2021 में क्या था कि 30 दिन का बोनस का भुगतान मिलना था। इन्होंने अगले पॉइंट में लिखा कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपयुक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन संख्या 6 अक्टूबर 2022 का, यानी इसी महीने का आदेश, और 2021-22 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की जो है स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि उल्लिखित है शासनादेश 28 अक्टूबर 2021 के क्रम में कि राज्यपाल इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को, राजकीय विभागों के कार्य करने वाले वहां पर प्रभारित कर्मचारियों को, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राथमिक विधिक शिक्षण संस्थानों को, स्थानीय निकायों को, जिला पंचायत के ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 यानी कि रुपए 47,600 से लेकर के 1,51,100 इतने तक, पुनरा जो है लिखा गया है कि अपुनरीक्षित वगैरह वेतन मानों में ग्रेड रुपया वेतन जो है 4800 इतने तक है, उनको वर्ष 2021-22 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं। नीचे उन्होंने लिखा तदर्थ बोनस पुनरीक्षित वेतन जो है संरचना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल रुपया लिखा है 8 वाले में 47,000 रुपए से लेकर के 1,51,100 रुपए तक, जिसमें कि आप जो है अपुनरीक्षित वेतन मानों में ग्रेड वेतन 4800, इस पर कार्यरत जो भी अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनको अनुमन्य यहां पर किया जाए, भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीय जो है स्तरों उन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो। अगला पॉइंट लिखा गया है तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपया यहां पर लिखी गई है होगी। तदर्थ बोनस के लिए 1 माह में औसत दिनों की संख्या 30 यहां पर 4 ऐसे कुछ उन्होंने उसके आधार पर निर्धारित की है। 31 मार्च 2022 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आंगणित वगैरह की जाएंगी। तो अब देख रहे हैं आगे लिखा गया है कि दिनांक 31 मार्च 2022 को वास्तविक
औसत परिलब्धियां रुपया 7,000 से ज्यादा होने की स्थिति में रुपया 7,000 की परिकल्पित परिलब्धि मान करके दिनांक 31 मार्च 2022 को 30 दिन की परिलब्धियां यानी कि 7,000 गुणे 30 और बटा 30.4 करोगे तो 6,907 रुपया यहां पर, अर्थात यहां पर 6,908 रुपया उन्होंने मान लिया है, क्योंकि 0.89 यहां पर पैसे भी दिए हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने पूरा पूरा अंक जोड़ लिया। अब इतना बोनस के रूप में अनुमान्य होगा, तो लगभग आप समझ सकते हो कि 7,000 के समथिंग यहां पर बोनस के हिसाब से पैसे मिल सकते हैं। उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमान्य होगी जिन्होंने 31 मार्च 2022 को 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी। अब ऐसे लोग जो भी इन कर्मचारियों की श्रेणी में हैं, 1 साल तक उन्होंने नौकरी कर लिया होगा, उनको इसका लाभ मिल जाएगा। आगे लिखा गया है, ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2021-22 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई अथवा आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उनको वर्ष 2021-22 का तदर्थ बोनस दे ना होगा, यानी उनको नहीं मिलेगा। जिनका भी कोई भी लफड़ा यानी कि विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई उस पर की गई हो या किसी तरह का आपराधिक मुकदमा चल रहा हो, ऐसे लोगों को यह बोनस नहीं मिलेगा। ध्यान देना, उन्होंने आगे लिखा है, किंतु ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2021-22 अथवा उसके पूर्व के वर्षों में अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, उनको तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा। जब तक उनका फैसला नहीं आता तब तक ही नहीं मिलेगा। जब फैसला आ जाएगा, अगर वो जीतेंगे तो फिर उनको होगा। जो परिणाम प्राप्त होगा उस पर कर्मचारी के दोष मुक्त होने की दशा में ही भुगतान कर दिया जाएगा। तो अगर वो दोष मुक्त होते हैं तो जिन जिन वर्षों का तदर्थ बोनस उक्त कारण से स्थगित अगर रहेगा तो उन सभी वर्षों के बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। तथापि विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई अथवा न्यायालय में लंबित आपराधिक मुकदमों में प्राप्त परिणाम के आधार पर बोनस की देयता के बारे में, अर्थात भुगतान करने अथवा ना करने के बारे में एक बार जो निर्णय ले लिया जाएगा, उस पर उक्त कार्रवाई में ही की जाने वाली अपील अथवा पुनर्विचार के निर्णय के परिणाम के आधार पर बोनस की देयता पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृति तदर्थ बोनस की आंगणित धनराशि को निकटतम 1 रुपया में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को 1 रुपया मान करके उससे कम को शामिल ना करते हुए पूर्णांकित किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और जिन्होंने 6 कार्य दिवस जो है यानी 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कर्मचारियों में दिनांक 31 मार्च 2022 को 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन यानी कि 5 कार्य दिवस सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 2000 जो यानी 206 दिन तक जो है वो कार्य किए हों, उनको भी यह सुविधा अनुमान्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी को भी जिन्होंने 31 मार्च 2022 तक 1 वर्ष निरंतर सेवा पूरी नहीं की है, परंतु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन, तो यहां पर जो यानी कि 5 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन कार्यरत हो। अब यह सुविधा उनको अनुमान्य होगी। दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस के आंगणन हेतु मासिक परिलब्धियां अधिकतम 1200 रुपया प्रति माह यानी ये सब मानी जाएंगी और इस प्रकार तदर्थ जो बोनस की देय राशि होगी वो 1200 गुणे 30 बटे 30.4 करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो 1000 जो है यहां पर कितना 184.21 अर्थात 1184 पूर्णांकित वगैरह होगा। परंतु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां यहां पर इस तरह से दिखाई गई 1200 प्रतिमाह से कम है, उनकी बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित कर ली जाएगी। तो इस तरह से उनका यहां पर कहना है। सभी श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें उक्त सुविधा अनुमान्य है, उनको तदर्थ बोनस की अनुमान्य धनराशि का 75% भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा और शेष 25% जो भाग है वो नगद भुगतान उसका किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम सब NSC बोलते हैं, उसके रूप में दी जाएगी अथवा उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको हम PPF बोलते हैं उसमें जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर
31 मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्त हो चुका है अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाला हो, उसको अनुमन्य तदर्थ बोनस की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश 18 जनवरी 1984 ऐसे उनमें सब में स्वीकृति तदर्थ बोनस के अनुसार यथावत रहेंगे। सब ऐसे करके दे दिया गया। तो ये किसके लिए है? मानद जो है यहां पर मद वेतन के अंतर्गत ये सब चीजें हैं। तो कुछ लोग होंगे जो शायद मानदेय कर्मचारी भी हों और उनको भी शायद मिल जाए। इसमें उन्होंने मानद मद जो लिखा गया और वेतन लिखा है, तो मुझे ये समझ में आता कि ये वेतन वाले लोगों के लिए है। मानद मद बस वो एक शब्द होगा उनके लिए यूज करने के लिए। मानद मद कौन सा मद? वेतन वाला। तो शायद इसलिए उन्होंने यूज किया हो। उषा बहने चित्रकूट से आती जिनके द्वारा के लेटर भेजा गया था। मुझे लगा इस मुद्दे को भी दिखाना जरूरी है ताकि पता चले सरकारें अपने यहां कर्मचारी लोगों को तो दे रही हैं, लेकिन समाज सेवी लोगों को काम जो है कर्मचारियों वाला ले रही हैं और पैसे देने के मामले में उदासीन हो जाते हैं।